अमानत का भव्य लोकार्पण। किंजल जी की कहानियों को मिली नई सांस। आपको बता दें, दुष्यंत संग्रहालय में 13 सितंबर को स्वर्गीय श्री जगदीश किंजल जी की कहानी संग्रह अमानत का भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्षता IAS मनोज श्रीवास्तव ने की। मुख्य अतिथि रहे मुकेश वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में शशांक, विजय लक्ष्मी विभा और प्रियदर्शी खैरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। स्वागत भाषण विधि राय खरे ने दिया, जबकि संपादिका राजू किंजल ने पुस्तक की भूमिका पर प्रकाश डाला। अंशुल खरे ने कहानी पाठ किया और अद्वैत खरे ने कविता के माध्यम से पिता को श्रद्धांजलि दी। समीक्षक गोकुल सोनी ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा, किंजल जी की कहानियां उस कालखंड की धड़कन है जिनमें प्रेम, पीड़ा और सामाजिक यथार्थ की गहराई है। इनकी संवेदनशीलता गुलशन नंदा की स्मृति जगा देती है। उन्होंने उपस्थित जनों से आग्रह किया कि इन कहानियों को पढ़ा जाए, महसूस किया जाए और समाज के आईने में देखा जाए। दिनेश प्रभात ने किंजल जी के व्यक्तित्व को कोयल की मिठास और खरगोश की सहजता से जोड़ा। वहीं विजय लक्ष्मी विभा ने उनके लेखन के आरंभिक दिनों की पारिवारिक स्मृतियां साझा की। कार्यक्रम में साहित्य और कला जगत की अनेक हस्तियां उपस्थित रहीं। समापन पर डॉक्टर सौम्या खरे ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर परिवारजनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अमानत किताब जब लोकार्पण हो जाएगा तभी तो वो हाथ में आएगी। तो लोकार्पण के बाद ही पुस्तक पढ़ी जाती है, उससे पहले तो पढ़ी नहीं जाती है। हालांकि जिसकी लिखी हुई पुस्तक है वो मेरे छोटे भाई जगदीश किंजल, तो मैंने तो उनकी सभी कहानियाँ पढ़ी और अक्सर ऐसा होता है। कविताओं की होती है तो कविताएं तो 2 मिनट के अंदर पढ़ी जाती और उसमें पढ़कर लोग तुरंत बोल देते। वो लोकार्पण कविताओं का होता है, इसलिए हो जाता है। कहानियों का, उपन्यास का, ये तो जब तक पूरा ना पढ़ा जाए तो न्याय नहीं होता है लेखक के साथ। कहानी पर हमने कुछ भी बोला तो वो लेखक के साथ न्याय नहीं होगा। किंजल जी के नाम से तो वैसे सभी परिचित होंगे। वो एक महान साहित्यकार दिव्य जी के पुत्र थे। उनको बचपन से ही लिखने का शौक था। उन्होंने जो उनकी 60 से 80 के दशक की किताबें हैं, वो कहानियाँ हैं जो सब पत्रिकाओं में छपे हुए हैं। तो मैं जहाँ भी जाती थी तो सब साहित्यकार पूछते थे कि किंजल जी आपकी किताब कब आएगी। तो वो कहते थे कि जैसे मैंने अपने पिताजी की किताब धरोहर को सहेजा है, मेरे बच्चों को भी लगन होगी तो वो भी मेरी किताबों मतलब मेरी साहित्य को आगे लाएंगे। आज उन्हीं का सपना साकार करने के लिए मैंने उनका सपना साकार करने की अमानत के रूप में इस पुस्तक सब पाठकों के लिए लेके आई हूँ। इसमें आपके बच्चों का कितना योगदान रहा? पूरा बच्चों के बिना योगदान के तो मैं अकेले नहीं कर सकती थी। बच्चों ने पूरा सहयोग दिया, परिवार का वो पूरा सहयोग दिया, नमान का, बेटी का, बहू का, सबका साथ है, तभी तो मैं इस तरह का प्रोग्राम कर पाई। और आप सब लोगों का भी सहयोग है जो मेरे एक फ़ोन पर या मतलब मिलने से सब लोग चले आए, उनका भी मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। देखा जाए तो किंजल जी का सपना पूरा हुआ है उनका। वो जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे कि आज मेरे बच्चे भी मेरा सपना पूरा कर रहे हैं और वो अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रहें, यही कहना चाहती हूँ। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे जगदीश किंजल जी की आज उनका सपना साकार करने के लिए हमारे परिवारजन और यहाँ भोपाल के जितने प्रबुद्ध साहित्यकारों का एक संगम हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। सब लोग आज उनके बारे में निश्चित रूप से उनको परिचर्चा सम्राट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इतनी किताबें चाहे गद्य में हो, चाहे पद्य में हो, चाहे व्यंग्य में हो, इतने उन्होंने कार्य किया। इसके साथ वो चित्रकारी भी बहुत अच्छी करते थे। और मूल रूप से हम लोग अजयगढ़ पन्ना जिला के ऐतिहासिक जिला है उसके रहने वाले हैं। और हमारे ताऊ माने किंजल जी के पिता अंबिका प्रसाद देव जी, जो इनके ऊपर करीब अनेकों लोगों ने PhD की और बहुत ही विद्वता के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए दादा आज से हम लोगों करीब 2 साल 2.5 साल होने जा रहे हैं वे छोड़ गए। आज हम पूरे परिवारजन उनके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज उनकी किताब अमानत का लोकार्पण होने जा रहा है। वैसे हमारा जो छोटा भाई है अद्वैत खरे, उसने पूरा प्रूफ रीडिंग किया, उसने किया तो जो लिखा पढ़ी वाला काम था वो पूरा किया। बाहरी जो काम थे जैसे किसी से मिलने जाना, वो करना, वो सारा कुछ मैंने देखा। और सौम्या ने मतलब जो लिखा पढ़ी वाला है इसने सहयोग किया। तो ऐसे मिल बांट के हम लोगों ने काम किया। जो जिस काम में अच्छा है तो हम लोगों ने वैसे वैसे काम बांट लिया था और उस हिसाब से सारा काम किया। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप लोग एक प्रेरणा स्रोत है कि आपके पिताजी के जाने के बावजूद भी आप लोगों ने उनके सपने को पूरा किया है। उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ देखिए, आजकल देखिए आप लोगों को भी पता है कि रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो गई है। आजकल इंटरनेट के ज़माने में सब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो किताब छपवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग खुद मानते हैं, हमारे पापा कहते हैं लिटरेचर है ये तो एक ही पार्ट है। अभी हम लोग इसके बाद क्या दूसरे पार्ट पे काम करेंगे, जो बाकी बची हुई है तो उसको भी हम बुक के रूप में वापस लाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि रीडिंग से लोग मतलब जुदा ना हो, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग किताब निकालें ताकि सबके पास एक एकत्रित रूप में आ जाए और सब लोगों को रीडिंग रहे। रीडिंग मतलब पढ़ने में सबको इजी रहे। चलिए, मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत मैं डॉक्टर सौम्या खरे, जगदीश किंजल जी की बड़ी बहू और श्री अंशुल खरे जी की वाइफ हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। आज मेरे ससुर जी की बुक का विमोचन होने जा रहा है और अमानत एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे लिए एक अमानत ही है। हमारे पिताजी ने इतनी सारी कहानियाँ लिखी, इतनी सारी उनकी पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर में बहुत सारे उनके आर्टिकल्स आए। उनमें से हम लोग ने कुछ चुनिंदा कहानियों को हम लोग अमानत के रूप में अपने श्रोतागण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या पाठकों को आपकी ओर से संदेश है? मैं पाठकों से यही निवेदन करूंगी कि अमानत को आप लोग पढ़ें और उस कहानी की गहराई से उस लेखक की भावनाओं को, उनकी संवेदनशीलता को समझें और अपने विचारों को हम लोग के साथ शेयर करें। ये बुक और कहाँ अवेलेबल हो पाएगी? ये बुक अभी हम लोग के थ्रू अवेलेबल है और बहुत जल्दी हम लोग इसको अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट पे और सोशल मीडिया में इसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। और अभी हम लोग इस पे और काम करेंगे। अभी तो हम लोग ने सिर्फ एक कहानी का संग्रह ही प्रस्तुत किया है। अभी हमारे पिताजी की बहुत सारी चित्रकार ही है और बहुत सारे उनके अनेकों उनके परिचर्चाओं का जिक्र है, वो भी हम लोग अपने माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम विधि राय खरे है। मैं श्री अद्वैत खरे की पत्नी हूँ एंड किंजल जी, स्वर्गीय किंजल जी की पुत्रवधू हूँ। अद्वैत जी का एक बहुत बड़ा सहयोग इस पुस्तक को लेकर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जो आज लोकार्पण के अवसर पर हमारे भावुक होकर हम लोगों ने लिखी हुई है। कहानियाँ कभी मरती नहीं हैं, कहानियाँ कभी मरती नहीं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और जब इन्हें सहेज के रखा जाए तो वह अमानत बन जाती है। एंड पापा जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये पुस्तक पापा जी की पूर्व कहानियाँ प्रकाशित जो संकलन है, जैसे कि इसकी भूमिका से भी उल्लेख है, उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय साहित्य की सेवा और पारिवारिक समाज को भी लेकर गतिविधि को समर्पित किया। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं किंजल जी का दामाद हूँ। आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी ओर से? देखिए, ये पुस्तक जो है परिवार के पास एक अमानत थी। उनकी ऐसी कथाएं जो कि शायद अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी। सो परिवार ने ये बात को समझा कि इसका लोकार्पण करना चाहिए। किंजल जी की जो शख्सियत है वो इतनी महान थी कि अगर ये हमारे पास ही रह जाती, परिवार के पास ही रह जाती तो ये शायद गलत होता। तो इसीलिए परिवार ने इस बात को समझा और हमने जितनी भी कहानियाँ उनकी प्रकाशित नहीं हुई थी वो सारी कहानियों को एकजुट करके इस पुस्तक के रूप में वो किया है। ये आज की डेट में जो पूरी की पूरी जनता है उसको समर्पित है। ये शायद आखिरी पुस्तक है जो कि उनकी है और इससे किंजल जी का व्यक्तित्व और भी निखर के सामने आएगा और पीढ़ियों तक लोग याद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें